अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टडी करेंगे। अभी तक आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 देखा था जिसमें फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म था। फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम दोनों टाइप के सिग्नल्स पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ यूज्ड फॉर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स। इसका मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, एक्स ऑफ टी आपका टाइम डोमेन सिग्नल था। इस पर जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा या एक्स ऑफ जे ओमेगा आ जाता था। अब इसकी जो डेफिनेशन थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसमें हमारे पास क्या था, माइनस एक्स ऑफ टी को आप इंटीग्रेट कर रहे थे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और एक्सपोनेंशियल में आपके पास माइनस जे ओमेगा टी था। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब दूसरी तरफ अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफ़ाइन करते हैं तो सपोज़ हमारे पास एफ ऑफ टी एक सिग्नल है, इस पर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। एल जो है ये नोटेशन यूज़ होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। आप एफ ऑफ टी पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हो और ये आपके पास एफ ऑफ एस जो है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस पे बेस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस पे। जिस तरह यहाँ पे आपके पास वेरिएबल था ओमेगा, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है एस। तो इसकी डेफिनेशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में आपके पास आ रहा है एस विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और एस जो है बेस कर रहा है सिग्मा प्लस जे ओमेगा पे। मतलब आपके इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कुछ रियल वैल्यूज़ हैं, कुछ इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं और जब आप इनको कंबाइन करते हो तो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ एस इज सिग्मा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस इज जे ओमेगा। तो अगर आप देखो तो एस जो है मतलब एस डोमेन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपके रियल और इमेजिनरी दोनों को डील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंशियल में सिर्फ इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल है। तो मतलब आप इस ये कह सकते हो कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इट इज़ बेसिकली डीलिंग विद ब्रॉडर टर्म्स, ब्रॉडर रेंज ऑफ सिग्नल्स एज कम्पेयर टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन है। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों को कंबाइन करके करके एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ रहा है विच इज़ एस। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो बायलैटरल ट्रांसफॉर्म है जिसको आप थ्रू आउट इस चैप्टर में देखेंगे। इसका बायलैटरल ट्रांसफॉर्म मतलब अगर देखा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि टू साइडेड ट्रांसफॉर्म। अब ये टू साइडेड क्यों है, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटेग्रल की रेंज रहते हैं। मतलब आप राइट साइडेड की बात भी करते हैं और लेफ़्ट साइडेड की बात भी करते हैं। तो इस वजह से बायलैटरल ट्रांसफॉर्म या टू साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको कहा जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास है यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म जिसको आप सिंगल साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इंटेग्रल की लिमिट्स है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। तो अब आपके पास जब आपने ज़ीरो टू इन्फिनिटी की रेंज लोगे तो दैट वुड बी यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म, और अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज लोगे तो वो आपकी बायलैटरल ट्रांसफॉर्म होगी।